वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड के लिए एक नया अपडेट आया हुआ है जो खाद्य और रसद विभाग ने जारी किया है। अब इस अपडेट में क्या बात कही गई है, पहले उसको समझते हैं। खाद्य और रसद विभाग ने कहा है कि हर एक व्यक्ति जिसके नाम पर राशन कार्ड है, या ये कहे कि हर वो एक फैमिली जो राशन ले रही है, उसको अपने राशन कार्ड को अपडेट करवाना होगा ई केवाईसी करवाकर। मतलब कि ई केवाईसी करवाना मैंडेटरी है। ई केवाईसी क्या होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ई केवाईसी जरूरी क्यों है। देखो बेसिकली क्या है कि खाद्य रसद विभाग ये कंफर्म करना चाहता है कि जिसको राशन मिल रहा है उसकी सारी डिटेल खाद्य और रसद विभाग के पास पहुंच जाए, ताकि जो भी बीच के बिचौलिए हैं जो राशन को बीच में ही खा जा रहे हैं, जिन लोगों को राशन की जरूरत है उनको राशन नहीं पहुंच पा रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए ई केवाईसी जरूरी हो चुका है। आपको 30 सितंबर तक ई केवाईसी करवाना होगा। अगर ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो राशन मिलना बंद हो जाएगा। अब इसके बाद समझते हैं कि ई केवाईसी होता कैसे है और कैसे आपको ई केवाईसी करवाना है, ताकि आपकी सारी डिटेल्स जो है विभाग के पास पहुंच जाए। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। मतलब कि विभाग को उन सभी लोगों के बारे में जानना है जो उसके कस्टमर हैं। कस्टमर कौन है? जो राशन ले रहा है। जो राशन ले रहा है वही विभाग का कस्टमर है। मतलब कि हर वह व्यक्ति जिसके नाम पर राशन कार्ड है, उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उन सभी के बारे में विभाग को जानकारी चाहिए। उसके लिए विभाग ई केवाईसी करवाने के लिए कह रहा है, तो इसलिए आपको ई केवाईसी करवाना है। ई केवाईसी के फायदे क्या हैं? अगर किसी भी फैमिली में मान लो कोई नया मेंबर आया है और उसका नाम अभी राशन कार्ड में नहीं है, तो इसके जरिए नए मेंबर्स का नाम भी राशन कार्ड में चढ़ जाएगा। इस तरह से नए मेंबर्स को भी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है मान लो, या उनके घर में कोई बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, वो कहीं और चली गई है, तो इसकी डिटेल भी ई केवाईसी के माध्यम से विभाग को पता चल जाएगी। इस तरह से आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और विभाग को, मतलब कि सरकार को, ये प्रॉपर जानकारी हो जाएगी कि कितने लोगों को राशन मिल रहा है। और इस तरह से जो बिचौलिए हैं जो राशन खा जाते हैं उन पर भी सरकार अंकुश लगा देगी। जो कोटेदार है जो राशन मार लेता है वो भी राशन नहीं मार पाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ई केवाईसी करवाने से ये सारी डिटेल्स सरकार के पास पहुंच जाएंगी और जिन लोगों को राशन में नहीं मिल रहा था उनको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। नए मेंबर्स का नाम राशन में जुड़ जाएगा और वो मेंबर्स जो कहीं चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा। तो बेसिकली ये है पूरा ई केवाईसी जो आपको करवाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ई केवाईसी करवाना कैसे है, क्या तरीका है ई केवाईसी करवाने का। वो सभी भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम कि ई केवाईसी कैसे करवाना है, क्या पूरा प्रोसीजर है, उनको मैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की डिटेल्स, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखना है। इसके बाद आप दो माध्यम से ई केवाईसी करवा सकते हैं। पहला तरीका है जन सुविधा केंद्र में जाकर। हर जगह अब आसपास में जन सुविधा केंद्र खुल गए हैं। आप अपने नियरेस्ट जन सुविधा केंद्र में जा सकते हैं और वहां पर ई केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो जो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है वो आपकी ई केवाईसी कर देगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो आपकी ई केवाईसी हैंड टू हैंड कर देगा। इस तरह से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ई केवाईसी हैंड टू हैंड हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है जहां से आप राशन लेते हैं, उस सरकारी दुकान से, डीलर से या कोटेदार से, जिसके पास से भी आपका राशन आता है, आप वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और वहीं पर वो कोटेदार आपका ई केवाईसी करवा देगा। मतलब कि दोनों जगहों पर आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर देना है और उनके पास जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो वो ऑनलाइन माध्यम से आपका ई केवाईसी कर देंगे। और जैसे ही आपका ई केवाईसी हो जाता है, आपका काम पूरा हो गया।
अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो राशन आपको जो मिल रहा था, वो रेगुलर आगे मिलता रहेगा। जिन नए मेंबर्स का नाम जुड़ गया है, अब उनका भी राशन आपको आगे से मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ई-केवाईसी करवाना है, जो कि 30 सितंबर से पहले आपको करवा लेना है। 30 सितंबर लास्ट डेट है। सो आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ई-केवाईसी करवाना है, कहाँ पर आपका ई-केवाईसी होगा, किस तरह से ई-केवाईसी होगा और ई-केवाईसी करवाने के बाद आप सुनिश्चित तरीके से बेफ़िक्र होकर अपना राशन लेते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दो अपने सभी भाइयों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।